गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग पिछला चैप्टर में बायोलॉजी का पढ़े थे, नहीं एक लेसन पढ़े थे ब्रेन का पहला पार्ट। अब ब्रेन का दूसरा पार्ट हम लोग बाद में करेंगे। उससे पहले आज हमको मतलब कर ही आ रहा था, तुम लोग बोल रहे थे कि नहीं, बोल रहा था कि शुरू कर दो क्या हार्ट पढ़ना जरूरी है। नहीं, हम लोग धीरे धीरे करके हर बॉडी पार्ट के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना। आज हम लोग हार्ट देखेंगे कि हार्ट कैसे इम्पोर्टेंट है ना। हार्ट में धड़केगा तो हम लोग का हालत खराब हो जाएगा नहीं। हाँ, दिल धड़कना जरूरी है ना, बहुत जरूरी। अब आखिर देखेंगे दिल धड़कता कैसे है ना। दिल किसी के कारण धड़कता है, जो तुम लोग गलत ऑब्जेक्ट का नाम लेता है ना, दिल उसके कारण नहीं धड़कता है। हम लोग आज देखेंगे दिल किसके कारण धड़कता है नहीं। चलो थोड़ा सा देखेंगे कि सच में दिल कैसे धड़कता है, उसका क्या मैकेनिज्म है, ये कैसे वर्क करता है ना। जो भी चीज है एकदम आराम से पढ़ेंगे। हो सकता है अगर आज नहीं हो पाएगा तो कल किया जाएगा, पार्ट में कैटेगरी कर देंगे, नहीं तो अगर आज हो पाएगा तो हो जाएगा है ना। तो हम लोग हार्ट के बारे में जानते हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हार्ट जानने से पहले हम लोगों को एक चीज के बारे में जानना पड़ेगा जिसको लोग बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम है ना। आखिर हार्ट का क्या काम है, ब्लड को ले जाना है। ब्लड पहले कहाँ जाता है वो जान लेते, उसके बाद हार्ट का हम लोग कहानी समझ लेंगे कि हार्ट क्या बोलता है, इसका क्या मैकेनिज्म है और ये कैसे काम करता है, समझ गए। हाँ, तो हिंदी इंग्लिश दोनों लेकर के चलेंगे। नहीं, हिंदी भी समझो यार, पता चलेगा क्या बोल रहे, धमनी क्या होता है पता नहीं है ना। कभी कभी आजकल इंग्लिश नहीं इंग्लिश हो गया है ना, धामनी को लिख देगा। जैसे मान लो धामनी का जो भी हम लोग बोलते हैं ना, तो धामनी ऐसे लिखेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। धामनी किसको बोलते हैं, इससे पहले मैकेनिज्म को पूरा जान लेंगे लोग कि क्या है क्या ना, नेमिंग होना जरूरी है। चलिए समझते हैं। देखिए हार्ट हम लोग बनाते हैं छोटा सा, नहीं ये हार्ट है। हमको कमेंट नहीं करेगा कि कैसे हार्ट है, लेकिन है नहीं हार्ट, ठीक है ये हार्ट। आप समझते हैं। देखो हार्ट में क्या होता है, जनरली ब्लड रिसीव होता है और ब्लड सप्लाई होता है। सप्लाई और रिसीव यही दो काम है, ये देता है और फिर लेता है, वही ब्लड को देता है और देता है। कहने का मतलब है कि बाकी उसके कारण रिस्पायरेशन के कारण और भी बहुत सारा चीज होता है, इसके कारण हो गया डीपी वगैरह बनता है। तो रिस्पायरेशन बात का चैप्टर है, ये पहले भी पढ़ सकते थे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन इसके बाद भी पढ़ेंगे तो समझ में उतना ही आएगा। ठीक है हार्ट, चलिए देखिए यहाँ से एक हम लोग नाम लेते हैं है ना। एक हम यहाँ से एक ए बनाते हैं, थोड़ा सा छोटा छोटा बनाएंगे, ज्यादा बड़ा डबल बनाएंगे नहीं बनाएंगे। चलिए कुछ ज्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा सा संस्कार है ना, नहीं सबर करना है नहीं। इधर तो पता ही चलता, इधर लंबा की देते, इधर पता चलते जगह नहीं हुआ है नहीं। एक यहाँ एक डब्बा बनाते हैं। अब थोड़ा सा ये डब्बा है। यहां से क्या होता है, ये जो चेन है, ये ध्यान रखना, ये दो चेन है, दोनों चेन के बारे में हम लोग अच्छा से ध्यान देते हैं। एक हमारा जो चेन है ना, ये वाला चेन, ये हमारा सप्लाई है, ये सप्लाई होता है यहाँ से। ये जो होता है क्या होता है, ये सप्लाई होता है। और ये जो होता है क्या होता है, ये ब्लड, हार्ट इसको रिसीव करता है। दो चेन। देखिए हार्ट जो होता है जनरली, जो ब्लड होता है ना, वो किसको देता है, हार्ट जो जनरली देता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है, किसको क्या बोलते हैं, आर्टरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं नहीं, एक्चुअली ये बहुत ज्यादा फ्लो होता है ना, जो बहुत बड़ा चाहिए। तो एक्चुअली यहाँ से जो हार्ट जो जाता है वो महाधमनी में जाता है ना, इसको महाधमनी बोलते हैं, महाधमनी बोलते हैं। या इंग्लिश में बात करें इसको क्या बोलेंगे, बोलिए एरोटा बोलेंगे, एरोटा बोलेंगे। ये हमारा क्या होता है, अर्टरी, अर्टरी अर्टरी जो बोलते हैं ना, ये धमनी होता है। ये धमनी, ये महाधमनी, ये धमनी, और ये होता है छोटी धमनी, छोटी। यहाँ लिख देते हैं आर्टियोल्स, अरोटा आर्टरी आर्टियोल्स है ना। यहाँ से हार्ट गया, सप्लाई किया, पहले महाधमनी को दिया, महाधमनी से धमनी को दिया, और धमनी से फिर ब्लड कहाँ चला गया, छोटी धमनी।
एक्चुअली ये बोलेगा सर ये महाधमनी धमनी ये क्या है, देखो है एक ही चीज, काम एक ही कर रहा है, इन कहने का मतलब साइज के हिसाब से है ना। अरे पाइप होता है जी, देखता है कोई मोटा पाइप है, छोटा पाइप है, पतला पाइप है, तो सब पाइप का क्या बोलते हैं क्या, बोलते हैं मोटा है, छोटा है, या डिफरेंट काइंड ऑफ पाइप का हम लोग डेफिनेशन जो जिस हिसाब से जानते हैं उस हिसाब से हम लोग जानते हैं, नहीं जानते? यस सर। सेम चीज है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए, तो ये हो गया सप्लाई अरोटा आर्टरी आर्टियोल है ना, मतलब महाधमनी धमनी छोटी धमनी। उसके बाद यहाँ पे आता है एक ब्लड। ब्लड जिसे जनरली क्या होता है ना, एक्चुअली हम लोग दो तरह का ब्लड, अभी इसके बाद हम ब्लड के बारे में बताएंगे कितना टाइप होता है, मतलब जनरली हार्ट के लिए, हार्ट बहुत तरह से बांटा जाता है ब्लड को भी। ये छोटी धमनी तक आ गया। उसके बाद यहाँ पे होता है इसको लोग बोलते हैं केशिका, कोशिका नहीं केशिका, कोशिका अलग चीज है, केशिका अलग है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैपिलरीज, कैपिलरीज बोलते हैं। ये हो गया सप्लाई हो गया। यहाँ से देखो हार्ट किसको दिया, महाधमनी को दिया, महाधमनी किसको दिया, धमनी को दिया, धमनी आर्टेरियस दिया छोटी धमनी को, और छोटी धमनी से ब्लड कहाँ गया, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। अब केशिका क्या, अब यहाँ से ब्लड लौटने का जो प्रक्रिया होता है ना, जो लौटने का जो रिटर्निंग फेनोमेनन है वो यहाँ से शुरू होता है। ये देता है जैसे एकदम जो ऊपर लिखा हुआ नीचे लिखना है, कोई एकदम चेंज नहीं, छोटी धमनी से छोटी सिरा, छोटी सिरा हो जाएगी जिसको वेन्यूल्स बोलते हैं, वेन्यूल्स, वेन्यूल्स बोलते हैं। उसके बाद ये धमनी है, ये क्या करेगा, सीरा, सीरा नहीं, हाँ इसको लोग क्या बोलते हैं, वेन। उसके बाद ये है तो छोटा लेकिन लिखना पड़ेगा यहाँ बड़ा है, क्योंकि इसका नाम है महासीरा। महासीरा स्पेलिंग थोड़ा याद देखने का मैं भी गड़बड़ा सकता है। और उसके बाद महासीरा के बाद हम बात करेंगे तो क्या जाएगा यहाँ पर, वेना कावा, इसी को इंग्लिश में वेना कावा बोलते हैं। यस सर। ये छोटा सा डायग्राम था जैसे हमारा कैसे हमारा बॉडी में जो ब्लड है वो फ्लो करता है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना। सबसे पहले हार्ट सप्लाई किया, महाधमनी को दिया, महाधमनी के बाद धमनी को दिया, धमनी के बाद छोटी धमनी को, छोटी धमनी से होगा कैपिलरी, कैपिलरी के बाद छोटी सीरा, सीरा महासीरा, हार्ट रिसीव कर लिया। यही मैकेनिज्म है जिस तरह से हमारे को जो हमारे बॉडी में जो ब्लड जो फ्लो करता है वो यही मैकेनिज्म से एक बार जाता है एक बार आता है ना, एक बार जाता है एक बार आता है ना। सर ब्लड प्यूरिफाइड कहाँ से होता है, कैपिलरीज करते हैं क्या, हाँ देखो एक्चुअली ब्लड प्यूरिफाई का बात देखो समझो, या एक क्वेश्चन और पूछता है कि ऐसा कौन सा जगह है ना जहां पे जो तक शुद्ध ब्लड और अशुद्ध ब्लड दोनों तरह का, प्योर इम्प्योर ब्लड दोनों पाया जाता है। तो देखो अब यहाँ पे कैपिलरी एक्चुअली इधर से क्या है, यहाँ से एक्चुअली एकदम शुद्ध और अशुद्ध नहीं बताया ना, तो उसको थोड़ा वो भी क्लियर कर देंगे। देखो एक्चुअली हम लोगों को जो शुद्ध ब्लड और अशुद्ध ब्लड समझ लेते हैं, बॉडी में हम लोगों को कितना तरह का ब्लड होता है, दो तरह का, शुद्ध और अशुद्ध। इसका मतलब अशुद्ध का मतलब ये नहीं कि नाली का पानी मिला हुआ उसमें, ये वाला नहीं, मतलब ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। प्योर इम्प्योर ब्लड का कहने का मतलब है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इज दैट क्लियर? अब एक काम करना है कि जो भी होता है बॉडी हमारा जो लंग्स के हिसाब से, लंग्स वहां पे जो होता है बॉडी को नहीं बोलते, जो ब्लड वहां जाता है लंग्स में उसको ऑक्सीजन दे देता है वहां से। उसके बाद वो भी बताएंगे ऑक्सीजन कैसे देता है। वो ऑक्सीजन देते हुए फिर हमारा ये ऑक्सीजन लेके जा रहा है, ये जो है ना ये ऑक्सीजन लेके जा रहा है, यहाँ तक इसका ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, और ऑक्सीजन जैसे खत्म होता है फिर ये वापस इसको दे करके ये लौटा देता है वापस इसको। मतलब ये ऑक्सीजन खत्म होता है यहाँ पे क्या मिलता है इसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है यहाँ पे, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये दो ही चीज का फ्लो होता है यहाँ पर, है ना। हाँ तो यहाँ से लेकर के सीधा कहाँ चला जाएगा, हार्ट में चला जाएगा। हार्ट हो गया, हाँ ये अभी सर्कुलेशन खत्म हुआ है, अभी हार्ट के बारे में जानेंगे। इसको मिटा दे या लिखोगे तुम, लिखोगे तो लिखो। एक काम करो ना, ऑलरेडी वीडियो बन रहा है ना, उससे फोटो ले लेना, उससे लिख लेना बाद में, है ना, टाइम ज्यादा लगेगा, ज्यादा समय लेना चाहिए, है ना। शुरू करें, चलो। अब ये हो गया हार्ट, इसको मिटा दे, इसको मिटाते हैं, ऑलरेडी वहां वीडियो है तुम लोग देख सकते हो वहां से। स्टार्ट। चलो देखो क्या है, हम लोग अब यहाँ तक पढ़ चुके थे जो ब्लड सर्कुलेशन कैसे कैसे बहता है। आप हम लोग हार्ट के बारे में समझते हैं, हार्ट कैसे बना होता है, इसमें कितने चैम्बर होते हैं, इसमें ब्लड कैसे कैसे जाते हैं, है ना, फिर किधर से जाता है किधर से आता है ना, ये सारी चीज के बारे में हम लोग अभी जानते हैं। नहीं देखो हार्ट जनरली देखो, हार्ट जो होता है अमरूद टाइप बना होता है, ठीक है, अमरूद टाइप होता है। ये वाला हार्ट हम गलत हार्ट बना रहे हैं, ये अलग हार्ट है, नहीं ये वाला
नहीं ये सर ये वाला ये चौपट वाला हार्ट है ना, हाँ। और ये सही में ये हार्ट वर्क करता है, ये हार्ट वर्क नहीं नहीं करता है ना? ये दूसरा वाला हार्ट, ये दिमाग खाए वाला हार्ट है ना, ये हार्ट से हार्ट अटैक आता है ना। हाँ। चलो देखिए इसको भी समझेंगे हम, इसको ऑलरेडी लोग समझ चुके हैं ब्रेन के चैप्टर में, हाइपोथैलेमस। यस सर, यस सर। चलो थोड़ा सा इसको बड़ा बनाते हैं ना, थोड़ा सा नहीं दिख रहा तो चलो थोड़ा बड़ा बनाते हैं। चलो हार्ट जो बनेगा वो थोड़ा सा कैसो भी करके बस बन जाए, 4 को चैम्बर बनना चाहिए इसमें, ठीक है? रियल हार्ट कहाँ बना पाए ना बनेगा यहाँ, ठीक है? चलो देखो निकालिए हार्ट सर पावर निकालिए। नहीं निकाल सकते हैं ना। चलो पहले तो ध्यान देंगे, ज्यादा मजा नहीं करेंगे। देखिए ये जो हार्ट है ना दो हिस्सा में होता है, चिल्लाएगा नहीं, 2 हिस्सा कैसे सुनो देखिए जनरली 2 हिस्सा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं आर्ट्रियम, नहीं आर्ट्रियम बोलते हैं, और इसको लोग क्या बोलते हैं वेंट्रिकल्स। एक होता है आर्ट्रियम, एक होता है वेंट्रिकल्स। माने इसको एक होता है आलिंद, एक होता है निलय। बस ऊपर वाला बात को क्या बोलता है, आ से आर्ट्रियम, आ से आलिंद, याद रखेंगे ऐसे है ना। ये आलिंद है, आलिंद है, और ये क्या है निलय। एक आलिंद है, एक निलय है। देखो ब्लड दो काम होता है, एक ये जो होता है ये रिसीव करने का काम करता है, और ये सप्लाई करने का काम करता है। आप समझिए ये क्या करता है, रिसीव करता है, और ये सप्लाई करता है। समझ गए ना? एक रिसीव एक सप्लाई, बस हार्ट खत्म, इतने ही है, इससे ज्यादा नहीं। अब इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे आखिर एक दिया और एक बाहर निकाल दिया, तो फिर समझेगा अरे फिर लंग्स बेकार बना दिए ना। भगवान भी सोचेगा लंग्स तो बेकार हो गया, फिर नहीं यह लंग्स का कोई यूज नहीं, एक ले रहा है एक भेज दे रहा है नहीं। जैसे अरे इसमें भी अपडेट आया है, पहले भी दूसरे चैप्टर का था नहीं, अपडेट आया है। पहले मछली आया था, सब बोला जाता है पहले मछली आया था, मछली आया था तो उसका भी दूसरा चैप्टर था, एक ऊपर एक नीचे। हाँ तो फिर धीरे धीरे भगवान जैसे एप्लीकेशन में अपडेट आता है ना, तुम लोगों में अपडेट आया, अपना पुराना देखो 6 साल वाला फोटो, अभी देखो 22 साल वाला फोटो, अंतर है नहीं? अरे हाँ अपना खुद नहीं पहचान पाते हैं यार, है ना? तो इसमें भी अपडेट आया। अपडेट कहने का मतलब है कि जो भी ऑर्गन, जो बॉडी का ऑर्गन हमारे पास है उसका यूज में लाया जाए, मतलब ये नहीं बोली यूज लाने के लिए, लेकिन उसको ऐसा देखा गया कि आखिर इसमें क्या क्या चीज घट रहा है ना। तो कैसे क्या क्या घट रहा है, इसको बस कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया है, इसको बस हम बीच से काट दिया, इसको बीच से काट देंगे, ये देखो 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 ये कट गया, हार्ट बन गया, ये हार्ट बन गया। अब एक्चुअली देखो इसको ध्यान रखिएगा, ये देखो ये किधर है, ये क्या होगा, लेफ्ट होगा राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, क्योंकि हाथ थोड़ा ऐसे होगा ना, ऐसे रखेंगे ये वाला होगा ना। अपना हाथ को ऐसे रख के समझो ना, अपना हाथ को ऐसे रख के समझना है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये है लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट राइट आर्टरी। तो बोलेगा तब ना, सब क्या भी लिखे, कुछ बोलो तुम लोग। हाँ देखो ये लेफ्ट है, इसलिए लेफ्ट नहीं रहेगा, कहने का मतलब है कि लेफ्ट वाला राइट हो जाएगा, है ना। तुम लोग पढ़ा होगा 5 साल परिवर्तन होता है फिजिक्स में, बाद में पढ़ाएंगे इसको। एक्चुअली ये देखो आर्ट्रियम जो है उसमें बायां वाला चीज दाहिना दिखता है, दाहिना वाला बायां दिखता है ना। हाँ देखो ये आर्ट्रियम है, आर्ट्रियम जो अगर हम इसको बात करेंगे, आर्ट्रियम समझिए, बढ़िया सा आर्ट्रियम समझना है। ये इधर वाला को क्या बोलेंगे, ये लेफ्ट है ना, लेफ्ट आर्ट्रियम, और ये राइट आर्ट्रियम। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट। आप समझिए कि अब ब्लड आता कैसे, कहाँ जाता है, उसके बाद कैसे कैसे वो ये में जाता है, उसके बाद फिर हम थोड़ा सा पुल्मोनरी वेन्स और पुल्मोनरी आर्टरी के बारे में पढ़ लेंगे, है ना। देखो हम लोगों को बस एक चीज याद रखना है कि जो बॉडी की तरफ जाने वाली जितनी सारी जो नली होती है, जितनी सारी नली होती है उसको लोग धमनी के नाम से या आर्टरी के नाम से जानते हैं। और जो बॉडी से रिसेप्टर का काम करता है, जो बॉडी उसको वापस भेज देता है जिसके थ्रू, उसको लोग क्या बोलते हैं, नस बोलते हैं, नस बोलते हैं, जिसको लोग नस बोलते हैं, है ना, हिंदी में नस बोलते हैं, इंग्लिश में नर्व्स बोलते हैं, वही चीज है। ये चीज ध्यान रखना कि जितना बॉडी से बाहर जाएगा जितना सारा, उसको क्या बोलेंगे, धमनी बोलेंगे। और जितना बॉडी से अंदर आएगा, बॉडी की तरफ आएगा, मतलब हार्ट की तरफ आएगा, उसको क्या बोलेंगे, उसको लोग सीरा बोलेंगे, है ना, क्योंकि वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेवल पे जाता है। तो हम लोग बस इतना जानते हैं कि भैया जो धमनी होता है वो किस तरह का ब्लड को ले जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाता है, जिसमें ऑक्सीजन रहता है। और जो सीरा उसको किस तरह का, उसको सीरा जो रहता है उसको एक्सेप्ट करता है, वो कैसा रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको CO2 से युक्त होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग कुछ और पढ़ेंगे कि वो क्या चीज है। तो बस एकदम दिमाग में रखना कि धमनी जो होता है वो क्या लेके जाता है,
ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और सीधा जो उसको रिटर्न करता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। किधर हो गया? तो देखो भैया यहाँ से नहीं बोलते हैं कि ये तूने मारे इंट्रिया है ना, ये यहाँ से घुसा है ना, दिल की बजी घंटी यार ने, हाँ, तो यहाँ से जो घुसा है राइट एट्रियम, ये वाला एरिया, ये दिस एरिया है ना, ये वाला एरिया में ब्लड घुस गया, ये राइट एट्रियम है, यहाँ से ब्लड घुसा, उसके बाद यहाँ पर ना जनरली यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व होता है ना, ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। ये वाला जो होता है ट्राई होता है, इसमें 3 होल होता है। वाल्व समझता है? वाल्व समझता है? वाल्व मतलब होता है एक साइड जाएगा, दूसरा साइड नहीं आएगा, एक साइड गया तो गया, वापस नहीं आएगा, है ना। पता चलेगा यहाँ से अंदर घुसा, अरे ये ब्लड वहां पहुंच गया, है ना, आदमी पार हो जाएगा तुरंत, पार नहीं होता है, उसके लिए आगे बढ़ेंगे, है ना। राइट एट्रियम के बाद यहाँ से ये ब्लड यहाँ से एंट्री मारते हुए कहाँ चला जाता है? राइट वेंट्रिकल के पास। यहाँ पे ब्लड आ गया। अब बोले अब क्या करें? अभी क्या करेगा? अभी कुछ करेगा? बोलेगा भैया यहाँ से तो शुद्ध आ रहा है, तो इसको शुद्ध करेंगे ना, तो बोले लंग्स को बोले फोन करेगा, हेलो कौन है ना, हम बोल रहे कौन, राइट वेंट्रिकल है ना, इसको फोन करेगा और ये कहाँ तक आएगा? ये लंग्स तक पहुंचेगा, है ना, ये लंग्स तक पहुंचेगा, है ना। इसको फोन करेगा ना, फोन करेगा कौन है, और लंग्स बोल रहे हैं, काम करो, लंग्स बोल रहे भैया जी, तब काम करिए, आपके पास ऑक्सीजन है, आप ऑक्सीजन लेके आ रहे हैं, आप जो ऑक्सीजन लेकर के आ रहे हैं वो हमको दीजिए, ठीक है सर, ले लीजिए। ये क्या करेगा? मिला देगा ब्लड में, क्या मिला देगा? ब्लड में ऑक्सीजन मिला देगा। अब इसके पास पावर ही नहीं है, लंग्स बोलता भैया सांस लेने का दिमाग धकेलने वाला मेरे बस की बात नहीं है, आप एकदम शांति पसंद आदमी है, वैसे नहीं होगा। अब ये क्या करेगा? लंग्स दे देगा इसको, नीचे से गया हुआ है, नीचे से एक नस गया हुआ है ना, उसको ये दे देगा लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम को दे देगा, और लेफ्ट आर्टरियम से ब्लड यहाँ पे एंट्री मारेगा, यहाँ पे होगा बाइकस्पिड वाल्व, इसको क्या बनेगा? बाइकस्पिड वाल्व माने होता है कि एक साइड से आएगा, वो वापस नहीं जाएगा, है ना। अरे क्या बोला था तुम, सक्शन वाला क्या बोलते हैं इसको? अरे सक्शन के नीचे जो लगा हुआ रहता है उसको बॉल बोलते हैं हम लोग अपना भाषा में, और उसका क्या नाम है हमको भी नहीं पता, है ना। तो जनरली वो वहां से क्या होता है कि पानी ऊपर आता है, वहां से नीचे जाने लगता है, फिर उसको चेंज कर देते हैं। वाल्व में अगर पानी ऊपर नीचे दोनों होने लगेगा तो हो जाएगा गड़बड़ी, हाँ, तो हम उसको चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे चेंज करने का उपाय नहीं है ना, यहाँ चेंज करेंगे तो हम सीधे चेंज हो जाएंगे। सुना कि बाइकस्पिड वाल्व हो गया। अब बाइकस्पिड वाल्व होते हुए ये आ गया नीचे, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास। अब ये क्या करेगा? ये कहां से भेजेगा? ब्लड भेज रहा था ना, ये पंप मारेगा ब्लड को, तो हैवी से धकेलेगा इधर ना, इधर धक्का मारेगा ब्लड को, और धक्का मार के किसको देगा? अरोटा को देगा, महाधमनी जिसको लोग बोलते हैं। तो अरोटा देखो, हम लोग जनरली पता है कि किसमें ब्लड का फ्लो कितना होता है, स्पीड हम लोग नापते हैं कि बीपी कितना, ब्लड प्रेशर, तो वही बीपी जो होता है ना, जाने वाली ब्लड और आने वाली ब्लड को बीपी बोलते हैं। जो जाता है वो कितना स्पीड से जाता है? 120 के स्पीड से, और आता है 80, थक जाता है। अरे मान लो तुमको पहला ग्राउंड में दौड़ाएंगे, पहला बार कितना तेज घुमा के दौड़ेगा ना, आप जय श्री राम, उड़ जाएगा एकदम ना एक के बाद, है ना। तो एक बार तुम स्पीड में जाएगा, लेकिन फिर जब वापस जब लौटते समय आएगा तो कैसे लौटेगा? थक जाएगा ना। हाँ, तो वही जो ब्लड लौटता है इधर से, जो राइट एट्रियम की तरफ से जो एंट्री मारता है वो ब्लड थक जाता है ना, तो वो धीरे आता है, ध्यान रखना। तो ये जो स्पीड से जाएगा वो 120 के स्पीड से जाएगा, और ये जो यहाँ से रिटर्न आएगा वो 80 के स्पीड से आएगा, है ना। ये जब देने बोलते हैं जब ब्लड जाएगा तो लब का आवाज करेगा, ब्लड आएगा तो डब का आवाज करेगा, है ना। तो लव डब जो होता है ना, जो हम लोग को जो आवाज सुनता है ना, जो वो आला जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्टेथोस्कोप। हाँ, स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर यहाँ डाल के सुनता है ना, वो डब डब सुनाई देता है। किसी को बोलता है कफ जम गया तो पीठ में देखता है चेक करके कि इधर से इसका सही आ रहा है नहीं आ रहा है, कि खराब तो नहीं है। हाँ, तो माधुरी दीक्षित का गाना था ना, धक धक करने लगा, राइटर को बोले, उसको बोलेगा लब डब करने लगा, है ना, चेंज करेगा। अच्छा चलो फिर जोक सपाट। तो ये एक्चुअली ब्लड यहाँ से किया, ब्लड इधर से वापस एक रिसीव एक सप्लाई, यहाँ से सप्लाई किया। यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है कि जिसका जो मसल्स होगा, किसका मतलब कौन सा ऐसा एरिया का जो मसल्स होगा बड़ी मजबूत होगा, कौन सा एरिया? यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल। बहुत बढ़िया, सही बोल, थोड़ा रुको जरा, पेशेंस रख लो, सही बोल रहा है, कॉन्फिडेंस रखो। ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास पावर होता है, बहुत पावर थी, क्योंकि वो धक्का मारता है। मान देखो मेरा हाथ बहुत मजबूत हो गया, इतना डेली थप्पड़ मारते हैं, ऐसा हो गया, देखो है ना, इतना थप्पड़ खाता ही ऐसे मार मार के, ऐसा स्टूडेंट आ गया, हाथ में मजबूत है, तो कौन सा बहुत ज्यादा मजबूत होगा? ये वाला।
और एक चीज और बता देती कि जो डॉक्टर को इंजेक्शन देता है वो कहाँ देता है, धमनी में देता है, सीरम देता है? अरे आर्टरी सीरम में देता है, धमनी में नहीं देता है। रीजन है कि धमनी में इतना स्पीड रहता है कि सीरीज को खींच के ले चल जाएगा साथ में, नहीं क्योंकि बहुत स्पीड रहता है वहां पे। अगर जरा सा भी मिस्टेक हो तो ब्लड का फ्लो इतना तेज रहता है ना, इसलिए वो बहुत खराब हो जाता है। इसलिए हम लोग जनरली क्या जो ना बहुत जो गुस्सा लड़का लड़की जो गुस्सा में क्या करता है, नस काटता है उसको बोलो धमनी काटे, है ना, हाँ रोटा काटे हो जाएगा उसका कहानी। नहीं तो हम लोग जनरली जितना भी जितना भी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जो भी चीज इस्तेमाल होता है, जो हमारा जो भी नर्व जो भी हमारा पाइप का इस्तेमाल होता है वो किसका होता है, नस का होता है ना, जिसको हम नर्व बोलते हैं। और एक होता है, समझ गए ना। अब एक चीज और समझ, यहाँ पे दो चीज हम लोग छूट गया, एक होता है पुल्मोनरी वेन और एक होता है पुल्मोनरी आर्टरी, जिसमें क्या होता है ये अपवाद होता है। ये एक होता है तुम्हारा जो धमनी और सीरा पता है ना कि एक्चुअली जो धमनी होता है, आर्टरी होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है, और जो वेन होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आता है। एक लेके जाता है, एक लेके आता है। तो यहाँ पर दोनों ना उल्टा होगा, एक फुफ्फुस धमनी होगा, एक फुफ्फुस सीरा होगा। तो जो फुफ्फुस धमनी होगा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगा, क्योंकि धमनी है यहाँ पे उल्टा काम कर रहा है। कैसे काम करेगा वो हम बता देंगे। जो फुफ्फुस धमनी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जाएगा, और जो फुफ्फुस सीरा है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जाएगा। हम क्या बोले थे, जो बॉडी के तरफ, जो बॉडी के बाहर जाए वो धमनी होगा, और बॉडी के अंदर की तरफ है उसको क्या बोलेंगे, सीरा बोला। तो भैया यहाँ वाला जो ये जो नस है, ये यहाँ से लेकर के जाता है ना, अंदर से ये जाता है ना, इसी को हम लोग पुल्मोनरी क्या बोलते हैं पता है, आर्टरी बोलते हैं, पुल्मोनरी वेन बोलते हैं, क्योंकि ये तो बाहर क्या हो जा रहा है ना, पुल्मोनरी वेन बोलते हैं। तो यही इसको क्या बोलते हैं, फुफ्फुस सीरा। क्या करता है यहाँ तो ये तो शुद्ध ब्लड लेके जा रहा है, यस सर, शुद्ध ब्लड, और यहाँ पे अशुद्ध ब्लड हो गया। तो वही उल्टा एक और जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, फुफ्फुस धमनी। वो एक्चुअली मतलब नहीं बोलते, वो तो रिसीवर करने का मतलब वो तो सप्लाई ही कर रहा है, लेकिन वो जनरल एक्चुअली वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो गया है, इस कारण वो थोड़ा सा लफड़ा कर देता है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे लंग्स की तरफ जो इधर से लेकर के जा रहा है उसको क्या बोलेंगे, पुल्मोनरी वेन बोलेंगे, जो क्या होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाएगा। तो दो चीज हम लोगों को ध्यान रखना है कि जो एक होता है फुफ्फुस धमनी, एक होता है फुफ्फुस सीरा। इंग्लिश में पुल्मोनरी वेन्स और पुल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। हाँ, इसमें ये अपवाद है, इसको एक्सेप्शन बोलते हैं। अपवाद है, ये दोनों छोड़ करके क्या करता है, ये उल्टा काम करता है। बाकी धमनी सही काम, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, और ये जो धमनी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बाकी सीरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये सीरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यही हार्ट था सर, हार्ट लगो कोरोनरी साइनस। हाँ, वो एक्चुअली हाँ एक क्वेश्चन पूछा कोरोनरी साइनस, एक्चुअली वो हार्ट अटैक है ना, हार्ट अटैक भी देख ले सर, मिटा दीजिए बहुत सारा, इसको मिटाते हैं हाँ, यस। अभी तुम लोग देख लेगा, व्यवस्था है नहीं, हाँ देखो हार्ट अटैक पढ़े ना, हार्ट अटैक कैसे होता है ना। एक बात बताओ, हम सबको पढ़ा रहे हैं, हमको पढ़ाने के लिए टीचर चाहिए, यस सर। अरे चाहिए भाई, क्यों नहीं चाहिए, बोलती नहीं चाहिए, हमको भी चाहिए। हम भी पढ़ के आए हैं, मतलब सबको टीचर चाहिए, है ना। टीचर अगर मतलब अगर कोई किसी को कुछ दे रहा है तो उसको भी कुछ चाहिए, है ना। तो हम लोगों का काम क्या था, जो हार्ट था, हार्ट पूरा ब्लड बॉडी को ब्लड दे रहा था, लेकिन हार्ट को भी तो ब्लड चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए, यस सर, ब्लड चाहिए। आप वही समझते हैं हार्ट को ब्लड कैसे चाहिए। अब हार्ट बनाते हैं नहीं, हार्ट वाला जो रियल हार्ट है उसका बना रहे हैं, हालांकि वो भी ऐसा नहीं है, थोड़ा अलग तरीका से है। हार्ट अटैक वाला हार्ट नहीं बनाएंगे ना, अभी समझ आ जाएगा हार्ट अटैक कैसे होता है। चलो ये समझ में आ गया, नहीं खत्म हो गया, चलो खत्म हो गया, कोई बात नहीं, डाल देना। देखो एक्चुअली ना हम लोग ये पूरा जो हार्ट है वो सबको ब्लड देता है। अब हार्ट अगर सबको ब्लड देगा, हार्ट को भी तो ब्लड चाहिए ना, कि नहीं चाहिए, चाहिए, उसको ब्लड चाहिए। तो यहाँ पर ना तीन गो होल होता है, तीन गो होल, जिसको हम लोग कोरोनरी साइनस के नाम से जानते हैं। कोरोनरी साइनस, सर कोरोना नहीं, वो कोरोना नहीं है, ये अलग चीज है। कोरोनरी साइनस अलग है, कोरोना अलग है। कोरोना बहुत कुछ है, ब्रेन का भी एक पार्ट का नाम कोरोना है, किरीट कोरोना बोलेंगे तो सन का भी एक पार्ट का नाम कोरोना है, तो वो कोरोना नहीं है। हर कोरोना बीमारी ही नहीं होता है ना, कोरोनरी साइनस, ये हम लोग कोरोनरी साइनस, कोरोनरी साइनस के बारे में लोग थोड़ा सा जानते हैं। देखो अरे एक बात बताओ, अगर मान लो एक रोड है, अच्छा रोड है, पूरा क्लियर रोड है,
कोई दिक्कत नहीं, आदमी आ रहा जा रहा है, अब वो रोड में मैंने जैसे लॉकडाउन लग गया तो सब सब्जी लेके बैठ गया, अब सब्जी लेके बैठ जाएगा तो क्या रोड पे आने जाने में दिक्कत होगा, सब लोग बैठे देख के चलाना पड़ेगा। यस सर। ये आंख बंद करके आ जाता था स्पीड में इधर यहाँ तो खाली है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान लो जहाँ पे जगह है जनरली, जहाँ पे लोग भरा हुआ है, मतलब वहां पर क्या होगा, दिक्कत होगा ना। वैसे ही देखो क्या होता है ना कि एक्चुअली इससे पूरा हम एक चीज तुम लोगों को बताए थे, क्या बताए थे कि ये जो पूरा जो हार्ट जो है ना, पूरा हार्ट पूरा बॉडी को ब्लड देता है, लेकिन हार्ट को भी ब्लड चाहिए होता है, जिसको हम लोग यहाँ पे तीन गो नस होता है, जिसको हम लोग कोरोनरी साइनस के नाम से जानते हैं, कोरोनरी साइनस। अब यहाँ पर क्या होता है कि जाम हो जाता है। अब ये जाम कैसे होता है, जाम हम लोग नहीं होते, हम लोग पिज्जा खाते हैं क्या, अच्छा सॉरी पिज्जा नहीं होता ना, पिज्जा, हाँ सॉरी, वो होता है बर्गर खाते हैं, या कुछ वैसा जितना ऑयली ऑइंटमेंट वाला चीज खाते हैं, जिससे ऑयली जो है, जिसमें तेल है, फैट है, वसा है ना। तो ये सब जितना सारा वसा वगैरह है, ये जो वसा वगैरह है, ये वसा खाएंगे तो क्या होता है, धीरे धीरे करके ये जो इसका जो नस होता है ना, नस वो बांध दे। तो नस होता है ना, नस में थोड़ा थोड़ा जमते जाता है, जमते चल जाता है। तो जैसे जैसे इसमें ब्लड पास होगा, ब्लड जब पास हो रहा है तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है, डिफिकल्ट हो रहा है। हम लोगों को ना एक्चुअली दो चीज होता है, एक होता है हाइपर टेंशन, एक होता है हाइपोटेंशन। हाइपर टेंशन में हम लोग क्या होता है कि बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं, एकदम बहुत ज्यादा टेंशन ले लेते हैं, और हाइपोटेंशन में एकदम नहीं बोलते, इधर हम लोग को बीपी, हाइपर टेंशन में बीपी पूरा हाई हो जाएगा, और हाइपोटेंशन में बीपी एकदम लो हो जाएगा। हाइपोटेंशन एकदम चिल्ला जाएगा, दो चार मिनट किसी को दे देगा गुस्सा में नहीं, और हाइपोटेंशन में लगेगा कुछ बोलेगा धक्के देके गिर जाएगा। ये सब चीज बढ़ता है, ट्रिगर होता है, जैसे हाइपरटेंशन हो गया, अगर बहुत ज्यादा बीपी बढ़ रहा है तो सॉल्ट या एसिड वाला चीज खा गए हम लोग, है ना, एसिड तो इधर पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, ये सारी चीज खाने से वो क्या होता है, बढ़ जाता है। और नीचे वाला चीज जो होता है थोड़ा सा जनरली हम लोग को ना बॉडी में कुछ कमी हो जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा बीपी हम लोग को लो हो जाता है। तो दोनों खराब, ज्यादा खुश भी नहीं होना, ज्यादा दुखी भी नहीं होना। ज्यादा खुश होगा बीपी बढ़ जाएगा, ज्यादा दुखी होगा बीपी घट जाएगा, दोनों हार्ट अटैक का कारण है। हाँ तो देखो ये हमें कोरोनरी साइनस हो गया। अब कोरोनरी साइनस में क्या होता है कि जैसे हम लोग बहुत ज्यादा ऑयली वाला चीज खाते हैं तो क्या होता है उसमें, ऑयली वाला चीज हम लोग खाते रहते हैं, तो ऑयली वाला चीज खाते खाते धीरे धीरे क्या होता है, ये जो नस होता है वो जाम होने लगता है, नस धीरे धीरे क्या होता है, जाम होने लगता है। और जाम होते होते एक हद तक ऐसा आ जाता है कि वो पूरी वहां जैसे जैसे वहां पे जैसे ब्लड वहां पे जा रहा है तो ब्लड दिक्कत कर रहा है, जैसे ब्लड जा रहा है ब्लड वहां से पूरा कंप्लीटली नहीं जा पा रहा है, ब्लड जा रहा है वापस आ रहा है, मतलब ढंग से नहीं फ्लो नहीं हो पा रहा, पूरा फ्लो नहीं पा रहा, तो प्रेशर बढ़ जा रहा है। तो प्रेशर बढ़ जाने के कारण क्या होता है, कभी सुना किसी को, एक आदमी को हार्ट अटैक आया, किसी को 3 बार आता है, किसी को उसको बहुत बार भी आता है, ऐसा नहीं आ सकता है, अगर हल्का हल्का आया तो बहुत बार आ सकता है, और अगर एक बार आया तो एक बार में आदमी निकल जाता है ना। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पर क्या हो गया, मान लो ब्लड आया, एक बार जाम हुई, रिसीव करने से मना कर दिया, हार्ट अटैक आ गया, पहला देखा सब्जी ठीक हो गया नॉर्मली, दूसरा बार आया यो ब्लॉक हो गया, तीसरा बार आया यो ब्लॉक हो गया, तब तीसरा बार में फिर जो आदमी था वो ब्लॉक हो गया नहीं, तो ब्लॉक हो गया। तो यही था मतलब कोरोनरी, इसी कारण जो हार्ट अटैक होता है ये कोरोनरी साइनस के कारण, क्योंकि ये जाम होने की वजह से हमारा हार्ट अटैक हो जाता है। इसलिए कोशिश करेंगे कि फालतू चीज नहीं खाएं, है। दैट्स ऑल फॉर द टुडे। बायोलॉजी कंप्लीट हो गया, मतलब ये हार्ट कंप्लीट हो गया। इसमें थोड़ा सा और बताना है क्या सिस्टोल क्या होता है, डायस्टोल क्या होता है, ये कभी बाद में कर लेंगे, आज का बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसमें थोड़ा बाद में कर लेंगे। आज के लिए थैंक यू।